अंजलि कहा, हमारी सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए कर रही है काम। सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन। हल्द्वानी में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली को लेकर हुआ बदलाव। 30 दिसंबर को हो सकती है पीएम की रैली। उत्तराखंड के लाल कुआं में अचानक स्कूल को निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, यहां की सरकार शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। देहरादून में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी ने सेना को किया याद। कहा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने 13 दिनों के भीतर माना था हार। राहुल गांधी की देहरादून रैली को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा विफल। उत्तराखंड की जनता के साथ सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी किया निराश। लखवाड़ परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेगी उत्तराखंड की ताकत। उत्तर प्रदेश समेत 5 अन्य पड़ोसी राज्यों को भी पीने और सिंचाई का मिलेगा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिट्टी का जो डंपर है और छोटे वाहन की टक्कर हुई है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। मिट्टी का डंपर और छोटे वाहन की टक्कर हुई है। वाहन में सवार थे कई परिवार। कई लोगों के मरने की आशंका है। मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मिट्टी के नीचे छोटे छोटे बच्चों के दबने की आशंका है। हरिद्वार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, ये तस्वीरें हैं। मिट्टी का डंपर और छोटे वाहन की टक्कर हुई है। हरिद्वार हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। वाहन में कई लोग सवार थे। कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही। इस घटना के बाद मौके पर एम्बुलेंस जो है वो नहीं पहुंची। ये तस्वीरें जिस वक्त ये घटना हुई। मिट्टी से लदा डंपर जो है उसने छोटे वाहन को टक्कर मार दी। डंपर भी पलट गया और जो हादसा हुआ है इसमें कई लोगों के मरने की आशंका जाहिर की जा रही। कई लोग दबे हुए भी बताए गए। एम्बुलेंस जो है वो मौके पर नहीं पहुंची। ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस वक्त ये घटना हुई। हरिद्वार हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं घटना के वक्त की तस्वीरें हैं। मिट्टी का डंपर और छोटे वाहन की टक्कर हुई है, जहां डंपर पलट गया और वाहन में सवार कई लोग जो हैं घायल हुए हैं और कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे जुड़ गए हैं। विकास, क्या अपडेट है? कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के अलकनंदा जो होटल है उसके सामने का पूरा ये वाक्य है, जहाँ पर एक जो है एक डंपर ने जो छोटे हाथी को जो है टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें जो है एक आदमी जो फिलहाल वहां पर एक व्यक्ति मौके पर ही दम तोड़ चुका था, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हालांकि जिस तरह से डंपर जो मिट्टी का भरा हुआ था उसमें जो बच्चे की भी दबने की सूचना आई थी, तो जिस तरह सूचना वहां पर दमकल का विभाग वहां पर पहुंचा था, जो स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा, तो जिस समय वहां से मिट्टी था तो मिट्टी में दवाई बच्चा मिला जो कि वो भी मौके पर जो है दम तोड़ चुका। तो कहीं ना कहीं हादसा बहुत बड़ा था, जिसको देखते प्रशासन ने मौके पर जाकर पूरा जो
जहां में वहां से वो खुला है। हालांकि विकास, इस हादसे की वजह क्या बताई जा रही? क्या जो डंपर है ओवरलोड था, इस वजह से हादसा हुआ, या फिर जो रफ्तार थी वो ज्यादा थी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो डंपर था उसकी जो है ओवरलोडिंग था, क्योंकि लगातार खनन से भरे वाहन जो है हाईवे पर दौड़ते हैं और लगभग उनकी स्पीड भी ज्यादा रहती है। इस पर प्रशासन समय रहते कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस तरह से जो डंपर की स्पीड उसने पीछे से जो है पहले जो छोटे हाथी को टक्कर मारी, जिससे जो छोटा हाथी एक लापरवाही का ये मामला सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां मिट्टी से लदे ओवरलोड डंपर ने छोटे वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक के मृत्यु की खबर आ रही, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां आयुष शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी जमकर वहां नाचे गाए। आपको बता दें कि आयुष विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में तीनों मंत्री मंत्रमुग्ध होकर नाचते नजर आए। भाजपा की ओर से उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों से आए हुए प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद प्रवासी कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा में 2-2 कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में 2-2 प्रवासी कार्यकर्ता जाएंगे और भाजपा की जन कल्याण योजना और भाजपा से जुड़ने का आह्वान करेंगे। विधानसभाओं में जो प्रवासी कार्यकर्ता आए हैं, जिसमें हरियाणा से आए हैं, हिमाचल से और दिल्ली से आए हैं, आज उन सबके साथ एक परिचय बैठक, उन सबको विधानसभाओं में जाकर कौन से कार्य करने हैं, कैसे करना है, चुनाव की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उस संबंध में एक आधे दिन का एक कार्यक्रम था, जिसमें अभी मुझे यहाँ आकर उन सबसे परिचय करने का अवसर मिला है। वो सारे कार्यकर्ता हमारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और लड़ाए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें अभी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे।
पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद आज राहुल गांधी ने राजधानी देहरादून से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता जहां एक तरफ सेना को लेकर इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, वहीं पिछले दिनों सत्ता में रहने के बाद भी ना ही तो सेना के लिए और ना ही सेना की 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आवाज उठाई। आज कांग्रेस सैनिकों की हितैषी बन रही है। भाजपा ने 5 सालों में भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार में 1 लाख करोड़ के काम उत्तराखंड में किए हैं। रैली एक ऐतिहासिक रैली थी, अपार भीड़ थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा का भाव यहाँ की जनता का है। हम नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे और हमारी रैली में जितनी अपार भीड़ थी, शायद कांग्रेस अगर उसे एक्चुअल देखती तो उसको पता चलता। मैं ये नहीं कहता कि वो मुजफ्फरनगर मेरठ कहाँ से लाए, मुझे इससे लेना कहीं से भी लाए हों, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगकर ये जो मैंने सवाल किया, इनका जवाब देना चाहिए। खबर चौबट्टाखाल विधानसभा से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड बीरो खाल स्थित वेदी खाल में भाजपा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जो समस्त प्रधान यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी को बल दिया। और ये हमारी पार्टी को बल नहीं दिया, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 13 तारीख को काशी को जागृत किया, काशी का जीर्णोद्धार किया और काशी को अविनाशी बना दिया। ऐसा परम वैभव में काशी को पहुंचाया। हम सब बड़े गौरवान्वित हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जब हम जाते थे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने काशी में, तो गलियों में फंस के रह जाते थे। छोटी छोटी गलियां थी और आज उसका जो विस्तारीकरण हुआ है, जो उसका परिसर बढ़ाया गया है, जो उसका परम वैभव फिर से उसको प्राप्त हुआ है, ये देख के हम सबका मन हर्षाता है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज पंत नगर एयरपोर्ट पहुंच गए। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कई चुनावी वायदे किए और 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा किया। आम आदमी
खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा में पूर्व सैनिक उत्थान संगठन द्वारा ऐतिहासिक विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और वीरों के सामने दीपक प्रज्वलित कर की गई। स्कूल के बालक बालिकाओं के रंगारंग कार्यक्रमों ने सैनिकों को जो है वो कार्यक्रम समर्पित किए गए। पूर्व सैनिकों और इनके परिजनों को कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मानित किया गया। कलाकारों ने सैनिकों के सम्मान में नृत्य प्रस्तुत किए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का कहना है कि हमारे लिए आज बहुत गर्व का दिन है। देश के वीर जवानों के बलिदान और अद्वितीय पराकाष्ठा के चलते 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत की निर्णायक लड़ाई में भारत की जीत हुई थी। उनके धर्म पत्नी आज हमारे मध्य है और सेना मेडल से विभूषित ब्रिगेडियर वीरनाथ रावल हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हमारे देश के वीर जवानों के शौर्य पराक्रम और बलिदान को याद करने का दिन है। पूरी दुनिया में शौर्य बलिदान और पराक्रम की अद्वितीय पराकाष्ठा का दिन 16 दिसंबर 1971। दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन निर्णायक लड़ाई जिसको कहते हैं, और जिस निर्णायक लड़ाई में भारतीय सेना को और भारत को विजयश्री प्राप्त हुई, ऐसे 16 दिसंबर के दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो हमारी भारतीय फौज, भारतीय सेना हमेशा वो अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के कारण हमेशा विजय रही है। आज कालाढंगी में सैनिक उत्थान संगठन द्वारा ये जो विजय दिवस का आयोजन किया गया है, ये यहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ये सन 71 की लड़ाई की जो ऐतिहासिक विजय थी, उसके उपलक्ष्य में हम ये अपने शहीदों को, वीर नारियों का सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड के चंपावत इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से कोरोना बम फटा है। बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेपाल से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। लगातार दूसरे दिन 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। के न्यूज संवाददाता ने बॉर्डर पर जाकर वहां का जायजा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूं चंपावत जिले के बनबसा बैराज भारत नेपाल बॉर्डर पर। 29 कोरोना संक्रमित नेपाली नागरिक निकलने से प्रशासन में जहां हड़कंप मच गया है, तो वहीं बनबसा बैराज के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चौकी पर कोरोना के तीसरे वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेकिंग अभियान जारी है। हर नेपाली नागरिक की आने जाने वाले की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना की जाँच भी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और बॉर्डर पे पूरी तरीके से सतर्कता अभियान बनाए हुए है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, नेपाल बॉर्डर, चंपावत। बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से हमें वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है,
तो जिस तरीके से कल कोरोना बम फटा है तो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रशासन सख्ती बरत रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है, तो इस हिसाब से लगता है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे चेकिंग हो रही है और हम चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से इस चीज़ को काम किया जाए ताकि इस चीज़ की रोकथाम करी जा सके। खबर सितारगंज से है, जहां फीस ना जमा करने पर एक निजी विद्यालय के ऊपर स्टूडेंट्स को बंधक बनाने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है स्कूल की इस हरकत से बच्चे जो हैं डिप्रेशन में हैं। आपको बता दें, सितारगंज के ग्राम मलपुरी के जिन बच्चों को जयपुरिया स्कूल प्रबंधन ने फीस न चुकाने पर बंधक बनाया था, वो अब डिप्रेशन में हैं। बच्चों का कहना है कि वे अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे। इससे बच्चों के अभिभावक जो हैं खासे परेशान हैं। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सितारगंज। कुछ ज़्यादा पता चला कि हमारे बच्चों को बैठाला गया है। फिर हमने इस मैटर में एसडीएम साहब की, डीएम साहब की और मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह पे एप्लीकेशन और शिक्षा खंड अधिकारी के वहाँ पे भी एक बच्चों की एप्लीकेशन लगाई कि हमारे बच्चों को टॉर्चर किया गया। इस टॉर्चर के चक्कर में हमारी 2 बेटी जसप्रीत कौर और सुखमीत कौर कुछ डिप्रेशन में भी चली गई कि वो कुछ डरी डरी सी है, भी घर पे भी डरा डरा सा रहना है। इनका जो बिहेव है पंकज शर्मा का बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। स्कूल में जातिवाद और इस चीज़ें की ज़्यादा चलाई जाती है कि सरदारों के बच्चे या मोमडन बच्चे उन्हें बाहर स्कूल में ग्राउंड में टॉर्चर किया जाता था किसी चीज़ के लिए, और दूसरे बच्चों को अलग रूम में ले जाके उनसे बात की जाती थी, समझाई जाती थी। जयपुरिया स्कूल का कुछ ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा ब्रांड था, हमने इसलिए इसमें एडमिशन करवाया था, लेकिन ये बच्चों को फीस के मामले में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बल्कि हमें कॉल करने की बजाय बच्चों को टॉर्चर करते हैं। ना तो ऐसा कुछ लिख के भेजते हैं, ना कुछ वो फ़ोन करते हैं। जी यह स्कूल सितारगंज गौशाला तुर्का स्टोर क्लास 2nd पीरियड चल रहा था। शिवांश सर आए, वो कह रहे हैं आपके बैग की चेकिंग होगी, हमारे साथ स्टाफ रूम में चलो। वहां गए, 1 पीरियड 2 पीरियड गए, फिर आए, वो कह रहे हैं आपकी फीस नहीं जमा इसीलिए बैठा रखा है। उसके बाद प्रिंसिपल सर आए, उनको कॉल के लिए कहा, वो कह रहे अपने घर जाओ, वहां जाके सब कुछ बता देना, और कह रहे अगली बार अगर आप फीस लेके नहीं आओगे कल तो आपको वॉशरूम में बंद कर देंगे। और जब रिसेस हुआ तभी वॉशरूम जाने दिया। सुखजीत मैम उन्होंने रखवाली के लिए वहां बिठा रखी थी। 2 दिन बाद शिवांश सर आए, उनको कहा कॉल कर लिए, वो कह रहे घर जाके बता देना, घर आ जाओगी, सिर्फ रिसेस में वॉशरूम जाने दिया। प्रिंसिपल थे हमारे जो कर रहे थे सारा कुछ, और आकाश मित्तल, और कह रहे थे कि आकाश मित्तल को भी फीस इसी तरह से निकाली जाती है पेरेंट्स से। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।